हेलो गाइस, सो आज हम एक नया कोर्स चालू करने वाले हैं विच इज़ टेराफॉर्म टाइप, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू इंफ्रा एज अ कोड विच इज़ वी कॉल्ड एज आईएसी। सो आईएसी में हमें क्या रिक्वायरमेंट है, विल गेट टू नो अबाउट दैट। क्यों क्या ज़रूरत है वो भी हम जानेंगे, एंड क्या इससे बेनिफिट है वो भी हम जानेंगे। सो बिफोर दैट हम एक कहानी से शुरुआत करते हैं। ये कहानी सुमित के रिलेटेड है। कहानी इसलिए बता रहा हूँ सो दैट आप रिलेट कर पाए टूवर्ड्स जो भी हम आगे इस पे बात करने वाले हैं। सो हम सब या ही इंफ्रा इंजीनियर हैं, एसआरईज हैं, या डेवॉप्स एस्पिरेंट है, या करेंट डेवॉप्स है जो अब स्केल करने वाले हैं इन टेराफॉर्म। बट बिफोर टेराफॉर्म में आप स्केल करें, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टेराफॉर्म इंफ्रा एज अ कोड जिसको हम बोलते हैं वो क्या है, एंड क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, या किस लिए हमें उसकी ज़रूरत है। सो ये स्पेसिफिकली एक हमने पर्सोना लिया है ऑफ अ पर्सन, डेवॉप्स इंजीनियर हुज नेम इज सुमित, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर द XYZ प्रोजेक्ट जिसके लिए वो असाइंड है, जिसके लिए वो एलोकेटेड है, उसका वो पूरा इंफ्रा संभालता है, फ्रॉम प्रोविजनिंग टू मैनेजमेंट टू मॉनिटरिंग, एंड अगर कोई रिक्वायरमेंट आती है कॉन्फ़िगरेशन की तो वो सारा चीज़ हैंडल करता है। वो AWS क्लाउड अच्छे से जानता है, लिनक्स अच्छे से जानता है, जो भी उसके एसेट्स हैं, जो भी इंस्टेंस है, जो भी ELBs हैं, उनको वो अच्छे से मैनेज करना जानता है। राइट नाउ सुमित को एक काम मिला है जो है इंफ्रा में आपको अपाचे वेब सर्वर डिप्लॉय करने का, विच इज़ अ वेरी सिंपल टास्क। जब हम लोग इवन जब हम किसी प्रोजेक्ट्स में जाते हैं वहाँ पर भी हम लोग इस टाइप की इंस्टॉलेशन का रिक्वायरमेंट रहता है। एंड ये इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट नॉर्मली नॉट फॉर अपाचे वेब सर्वर, बट बहुत सारे और टूल्स के लिए भी इंटीग्रेशन है, लाइक ग्राफाना हो गया, प्रोमीथियस हो गया। मैं आपको बस टूल के नाम बता रहा हूँ। टॉमकैट हो गया, IS सर्वर हो गया। हर एक प्रोजेक्ट का, हर एक टेक स्टैक का मल्टीपल डिफरेंट टूल्स होते हैं जिनको हमें इंस्टॉल करना होता है फ्रॉम ईच इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट जब मैं बोलता हूँ तो हर टीम जिस इन्वायरमेंट में वर्क करती है, जिस इंफ्रा पे वर्क करती है, उनमें वो हर जगह डिप्लॉय होता है, विच स्टार्ट फ्रॉम आपका डेव इन्वायरमेंट, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जहाँ पर डेव सारे काम करते हैं, डेवलपर सारे काम करते हैं। देन आपका QA SIT जिसको हम बोलते हैं, वो एक इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर जो आपके मैनुअल टेस्टर या ऑटोमेशन टेस्टर्स होते हैं वो अपना टेस्टिंग रन करते हैं। देन वी हैव a UAT और स्टेज, जहाँ पर आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, प्रोडक्ट ओनर होते हैं, वो आपके जितने भी आपने फीचर डिप्लॉय किए होते हैं उनको वो टेस्ट करते हैं। एंड देन वी हैव अ प्री प्रॉड एंड प्रॉड, जो प्रोडक्शन जो आपका कस्टमर के लिए होता है, और प्री प्रॉड उससे पहले एक हम जस्ट ट्राई रन करते हैं कि सारा चीज सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। दिस इज व्हाट वी डू इन नॉर्मल सिनेरियो। जो भी हमारा नॉर्मल सिनेरियो है उसमें हम यही चीजें करते हैं। अब इन सारे इन्वायरमेंट में अगर हमें कोई चीज डिप्लॉयमेंट करनी है तो सुमित क्या करता है, लेट्स सी दैट। तो अभी के लिए हम सिर्फ दो इन्वायरमेंट ही लेते हैं। एक होता है हमारा डेव इन्वायरमेंट, एंड देन दूसरा हमारा इन्वायरमेंट है जो है प्रॉड इन्वायरमेंट, जो कि प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है। लेकिन एक असली प्रोजेक्ट में देर आर मल्टीपल इन्वायरमेंट। सो अभी हम देखते हैं सुमित क्या करता है। सो सुमित ने डेव में इंस्टॉल करने लग गया, एंड सिंपल अपाचे इंस्टॉलेशन है, उबुंटू पे हम कर रहे हैं। उसने सारे स्टेप्स कर दिए। अपाचे 2 एक हमारा पैकेज होता है, उसको वो डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहा है, एंड उसने वो डिप्लॉय कर भी दिए। बट जब वो उसने उसका स्टेटस उसने देखा तो वो फील्ड आ रहा था, जहाँ पर वो फेल टू स्टार्ट अपाचे सर्वर। नॉर्मल सा टास्क है, प्रॉब्लम आई, एंड देन उसको उसने सॉल्व कर दिया। आफ्टर ऑल उसको लिनक्स अच्छे से आता है, राइट नाउ। अब ये चीज हो गई, आपके डेवलपर सारे उसको रन कर रहे हैं, अपना कोड उनने चलाया, उनका कोड चल रहा है, एंड नाउ उनने अपने मैनेजर को बोल दिया कि भाई हमारी तरफ से डन है, इट्स गुड टू गो। अब ये तो हमने डेमो कर दिया, अब सुमित को क्या करना है, अब सुमित को प्रोडक्शन में भी सेम चीज को रेप्लिकेट करना है, सेम चीज को चलाना है। तो उसने प्रोडक्शन में भी चलाया, बट जैसे ही उसने प्रोडक्शन में चलाया तो अपाचे तो रनिंग हो रहा है, लेकिन अब एरर आ रही है कि भाई वो फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम डिटरमाइन नहीं कर पा रहा, जबकि प्रोडक्शन में आपको डोमेन नेम मैपिंग जरूरी है। तो ये एक एरर आया है जिसको अपाचे नहीं समझ में आता। बस आप ये समझ लीजिए कि ये एक एरर आई है जिसके वजह से इट्स नॉट अप टू द मार्क जो भी उनको चाहिए था। तो
अब प्रोडक्शन में चीज़ फटती है, प्रोडक्शन में अगर कोई चीज़ ब्रेक होती है, फंक्शनैलिटी ब्रेक होती है, तो ये बहुत एक एस्केलेटेड, या हम बोलते हैं बहुत ही फायर फाइटिंग सिचुएशन होती है। तो अब तो सुमित का मूड ऑब्वियसली हटेगा ही। तो ये यहाँ पर हम ये जानना चाहेंगे कि अब सुमित ने क्या गलती की जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई। क्योंकि कभी भी जब हम डेवॉप्स की बात करते हैं, अब कभी भी जब हम किसी डेवॉप्स टूल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, हम ये ज़रूर देखते हैं कि कोई भी चीज़ प्रोडक्शन पे जाके ना ब्रेक हो। कि प्रोडक्शन ब्रेक जो होता है वो हमेशा कस्टमर को, या जो एंड कस्टमर या एंड क्लाइंट होता है उसको वो इम्पैक्ट करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ गलत हुई है वो है कि लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। आपने डॉक्यूमेंट नहीं किया ईच स्टेप्स को। अगर आप उसको डॉक्यूमेंट करते तो आप जब मल्टीपल इन्वायरमेंट्स में प्रमोट होते हो, लाइक डेव से आप क्यूए में गए, क्यूए से आप प्री प्रॉड में गए, प्री प्रॉड से आप प्रॉड में गए, तब आपको वो दिक्कत नहीं होती क्योंकि आपके पास एक कुक बुक पहले से रेडी होता है ना। आपके पास प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन प्लेबुक नहीं था। प्लेबुक जिसको हम बोलते हैं वो एक पूरा का पूरा स्क्रिप्ट, राइट। जब आपके पास पूरी स्क्रिप्ट होती है तब आपको इतना कोई इशू नहीं होगा टुवर्ड्स इंस्टॉलेशन ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसके इंस्टॉलेशन के लिए आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। और मैनुअल एरर, अब ये तो एक छोटा सा टास्क था, जैसे अपाचे सर्वर आपको डिप्लॉय करना था। बट अगर कभी भी बहुत बड़े टूल्स आते हैं जिनको आपको इंटीग्रेट करना था, इस तरीके की छोटी छोटी गलतियां या ह्यूमन एरर जिसको बोलते हैं, वो आपको बहुत भारी पड़ सकती है टुवर्ड जब आप चीज़ें को एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में ले जा रहे हैं। इसीलिए हम इसको कहते हैं मैनुअल एरर। और मैनुअल एरर कभी होनी नहीं चाहिए, इसीलिए हम डेवॉप्स को इंट्रोड्यूस किए, इसीलिए ये सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं, राइट। सो हाउ वी कैन अवॉइड दिस, एंड दैट इज वेरी सिंपल, जो कि हमारा इंफ्रा एज अ कोड है। अब ये इंफ्रा एज अ कोड होता क्या है ये अब हम जानेंगे। सो आपने अब स्टोरी सुनी, आपने प्रॉब्लम देखा कि एक प्रॉब्लम आया है, कि एक सिंपल प्रॉब्लम था। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम रेगुलर आता है, ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, बट अपाचे वेब सर्वर में इंस्टॉलेशन का प्रॉब्लम बहुत सिंपल सा है, राइट। बट इससे भी बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन सॉल्यूशन हमेशा सेम ही होता है, विच इज इंफ्रा एज अ कोड। इंफ्रा एज अ कोड एक तरीका होता है जिससे हम जो भी हमारा कंपोनेंट होता है, जो भी हमारे नेटवर्क होते हैं, डेटाबेसेस होते हैं, सर्वर होते हैं, उनको हम मैनुअल डिप्लॉय करने, मैनुअल मतलब हाथ से डिप्लॉय करने के बजाय हम एक कोड लिखते हैं उनके लिए। और उस कोड को जब हम रन करते हैं तो वो हमारे लिए वो पूरी चीज क्रिएट करके दे देता है। वो पूरे सर्वर, वो पूरे नेटवर्क, वो पूरे डेटाबेसेस हमें क्रिएट करके दे देता है। और ये सिर्फ एक एनवायरनमेंट के लिए नहीं, उसी कोड को अगर आप दूसरे एनवायरनमेंट के लिए भी रन करेंगे तो आपको सेम एग्जैक्ट कॉपी आपको मिलेगा जो भी आपने उस कोड में लिखा है। आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि एक सिंपल सा एक शकला का बुम बुम वाली पेंसिल है जिसमें आपने कुछ ड्रॉ किया और वो चीज आपके सामने आ गई। तो इससे अच्छा एग्जांपल मैं नहीं दे सकता क्योंकि सो इट काइंड ऑफ अ स्पेशल पेपर जहाँ पर आपने कुछ भी ड्रॉ किया एंड वो ब्लूप्रिंट बनाया, एंड वो ब्लूप्रिंट से जो भी आपकी जो कंपोनेंट था वो डिप्लॉय हो जाते हैं। सो सिमिलरली एक कोड जब आप लिखते हो एक प्लेन टेक फाइल पे, अब वो इंफ्रा एज अ टूल की फाइल पे, देन आप जब उस टूल को रन करते हो तो वो आपके लिए वही काम करेगा जो कि एक शकला के बूम पेंसिल वाली करती, एक मैजिक पेंसिल करती थी। सो दिस इज व्हाट आईएसी इज। यही एक सिंपल से मैं आपको डेफिनेशन बता सकता हूँ एज ऑफ नाउ, क्योंकि अभी हम लोग बहुत स्टार्ट में कर रहे हैं। इतना सारी जानकारी थोड़ा सा कंज्यूम करना इज नॉट गुड। हम क्या करेंगे, अभी बेसिक के बाद एडवांस में जाएंगे, देन विल हैव कि इंफ्रा एज अ कोड में और क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हम क्या फॉलो करते हैं, एंड बाकी चीज़ें हम उसके बारे में जानेंगे। एज ऑफ नाउ अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं कि इंफ्रा एज अ कोड के बारे में हमने जाना, इसके टूल के बारे में हम जानेंगे, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं ये हम जानेंगे, एंड देन फिर फर्दर हम कहीं जाके एक जब हम पूरा एक स्टेज क्लियर कर लेंगे तब हम फिर कहीं जाके इसके बारे में जानेंगे कि ओके इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। हमने डिप्लॉय करना तो सीख लिया, लेकिन उनको सही तरीके से डिप्लॉय कैसे किया जाता है ये हम तब सीखेंगे। अब हमें आईएसी या इंफ्रा एज अ कोड की जरूरत क्यों पड़ी? सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ अगर कंसिस्टेंट रहेगी एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट के लिए तो हमें बहुत अच्छा रहेगा, और यही आईएसी प्रोवाइड करता है। ऑटोमेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम बहुत बेकरार रहते हैं उससे,
क्योंकि अगर कोई काम जो हम रोज करते आ रहे हैं अगर उसको हम ऑटोमेट कर दें और वो सिर्फ एक क्लिक पे हम बैठ के चाय पी रहे हैं ये चीज़ हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, ना केवल आपके लिए बट जो आपके क्लाइंट्स हैं या जो आपके मैनेजर हैं उनके लिए भी। स्केलेबिलिटी जो होती है मतलब आप किसी तो अभी आपने 2 सर्वर बनाया सपोज, ठीक है, अब वो 2 सर्वर से आपको अगर 4 सर्वर बनाना है, अब डेव इन्वायरमेंट में आपके 2 सर्वर थे और प्रोडक्शन में आपको 4 सर्वर डिप्लॉय करने हैं, तो इस 2 को 4 करने के लिए आपकी एक्स्ट्रा मेहनत ना लगे, राइट। वो आपका कोड ऐसा हो या आपका फ्रेमवर्क ऐसा हो कि वो अपने आप उसको खींचा जा सके, उसको एक्सटेंड किया जा सके, वो इतना फ्लेक्सिबल हो। इसी को हम स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं एक आसान भाषा में। देन रिप्रोड्यूसिबल एंड वर्जन कंट्रोल। अब कोई चीज कोड है तो उसको भाई आप गिट पे डाल सकते हो, राइट, और गिट पे डाला तो वर्जन कंट्रोल हो ही जाता है। वर्जन कंट्रोल मतलब कि आपने एक कोड के ऊपर कोई चेंजेस मारते गए तो वो चीजें आपकी ट्रैक हो रही, वो चीजें ऐसे नहीं है कि आप उसको अगर रोल बैक करना चाहो, अगर a=1 था फिर आपने a=b किया फिर a=c किया और फिर आपको a=1 में वापस आना है, तो वो आपके लिए इतना बड़ा टास्क ना हो। तो इसीलिए हम वर्जन कंट्रोल यूज करते हैं, जिसको आप गिट भी बहुत नॉर्मल टर्म्स में आप लोग गिट बोलते हो, सोर्स कोड मैनेजमेंट बोलते हो। देन कोलैबोरेशन एंड नॉलेज शेयरिंग। अब कोई चीज़ कोड में लिखी है तो आप उसको बड़े इजीली से आप दूसरा पर्सन जो टेराफॉर्म या आईएसी कोड्स जानता है वो उसको इजीली उसमें देख सकता है, उसको एडिट कर सकता है, कोलैबोरेटिवली आप वर्क कर सकते हो। सिमिलरली आपको नॉलेज शेयरिंग के लिए इतना इशू नहीं होगा। एंड दूसरी चीज़ डेवॉप्स प्रैक्टिस एंड कॉन्टिन्यूस डिलीवरी के लिए हमें आईएसी चाहिए, क्योंकि अगर आपको कॉन्टिन्यूस डिलीवरी चाहिए तो आपको ये प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट करने ज़रूरी हैं। आईएसी इज़ वन ऑफ अ इम्पॉर्टेंट थिंग। नाउ अब ये हमने सारी बात कर ली क्विकली कि क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, क्या हेल्प करेगा, लेकिन इसको इंटीग्रेट कैसे करें, क्या स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम जो आईएसी है उसको एक इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने इंफ्रा को एक कोड की तरह डिफाइन करिए, ठीक है, कि अगर आपको इसको एक कोड की तरह बनाना है तो आप उसको कौन सा क्या कोड करेंगे। फिर उसके बाद आप उसके लिए वर्जन कंट्रोल सेट करिए कि आपको गिट लेना है, एसवीएन लेना है, डजंट मैटर, बट एक ऐसा टूल लीजिए जो आपका वर्जन कंट्रोल मैनेजमेंट करता हो, उसमें आप अपना कोड डालिए। देन फिर एक इन्वायरमेंट बनाइए, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बनाइए जहां पर आप अपनी टेस्टिंग कर सकें, राइट, जहां पर आपने जो भी आईएसी टूल चूज किया है उसके हिसाब से आप टेस्टिंग कर सके। देन फिर आप उसको प्रोविजन कर सकते हैं, उसको वैलिडेट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपको टेस्ट में नहीं समझ में आ रहा कि मतलब इसमें कुछ एरर है तो आप उसको वापस से रीफैक्टर करके आप उसको रीफैक्टरिंग मतलब आप वापस से कोड चेंजेस करके आप उसको वापस से डिप्लॉय कर सकते हैं। एंड देन उसको आप कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन जो हमारी सीआई पाइपलाइन होती है, जो जेनकिंस की पाइपलाइन होती है, जो बिल्ड की पाइपलाइन होती है, उसमें आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं एंड देन आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं और देन फिर मेंटेनेंस आप इजीली कर सकते हैं। सो इस तरीके से ये जो 7 स्टेप्स हैं इसमें आप आईएसी को इंटीग्रेशन लेवल पे ला सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये 7 स्टेप से पहले आपको आईएसी का टूल डिफाइन करना होगा, क्योंकि देयर यहाँ मार्केट में बहुत सारे आईएसी की टूल हैं। वन ऑफ अ पॉपुलर टूल इज टेराफॉर्म और उसके अलावा है एक प्लमाई। सो ये 2 टूल्स बहुत ही ज़्यादा फेमस है इन आईएसी टूल, लेकिन इसके अलावा ये ओपन सोर्स टूल की हमने बात की थी, इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं जो कि हैं आपके AWS क्लाउड फॉर्मेशन, आपका एश्योर ARM एंड गूगल का डिप्लॉयमेंट मैनेजर। तो हर एक क्लाउड का भी अपना खुद का एक आईएसी टूल है, एक आईएसी मैनेजमेंट है। अगर आप चाहें तो आप उसको भी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो टेराफॉर्म या प्लमाई के थ्रू भी जा सकते हैं। एज ऑफ नाउ हम लोग क्योंकि टेराफॉर्म टाइप के बारे में समझ रहे हैं तो हम टेराफॉर्म ही चूज करेंगे ऑफ कोर्स। सो विल चूज द फर्स्ट स्टेप विच इज टेराफॉर्म। एंड टेराफॉर्म हमारा अब हम स्टार्ट करेंगे और ये स्टार्ट हम करेंगे नेक्स्ट सेशन जहाँ पर हम बात करेंगे व्हाट इज टेराफॉर्म, टेराफॉर्म में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्यों हमें टेराफॉर्म। सो एक और थ्योरेटिकल सेशन आपके लिए रेडी है एंड उसको अगर आपको आई बटन पे अभी दिख रहा होगा तो वो आप क्लिक कर सकते हैं, देन उसको आप देख सकते हैं कि टेराफॉर्म आप कैसे करेंगे। ओके, सो यहीं पर मैं अभी सेशन का एंड करता हूँ एंड इसके बाद हम टेराफॉर्म के बारे में जानेंगे एंड देन टेराफॉर्म के थ्रू हम
फिर इंस्टॉलेशन एंड बाकी रिसोर्स प्रोविजनिंग के बारे में सीखेंगे।